हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसके कुल क्षेत्रफल का 44.21% जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। 44% हिस्सा छत्तीसगढ़ का क्या है, वनों से आच्छादित है। आप दंडकारण्य के प्रदेश की बात करें या इस सीमांत भूमि की बात करें या आपका जो सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र है जिसको हम बघेलखंड का पठार कहते हैं, ये सारा भाग सघन वनों से आच्छादित है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभयारण्य और देश का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर अभयारण्य है, ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ पीएससी हो या फिर आपका व्यापम का एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो छत्तीसगढ़ की, इसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा अभयारण्य किस ज़िले में है। तो आज हम उसी एंगल से उनके नाम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 11 अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य, और एक छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को देख लेते हैं, उसका लोकेशन देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि 2 जो नेशनल पार्क है वो बस्तर संभाग में है। एक आपको याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर जिला। दूसरा याद रखना है आपको कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर जिला। ये 2 आपको यहाँ पे याद रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और आपका कांगेर वैली या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 हो गए। तीसरा आपको याद रखना है जो कि जिसका अधिकांश विस्तार कोरिया जिले में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया आपका कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा हो गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला हमने क्या देखा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर जिला। दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर जिला। और तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया जिला। ये 3 आपको नेशनल पार्क्स याद रखने हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि ये जो नेशनल पार्क है वो किस जिले में है। तो आपको याद रखना है कि 2 नीचे हैं और 1 आपको ऊपर याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इनकी स्थापना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंद्रावती की स्थापना हुई 1978 में, 1978 में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1982 में और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको याद रखना है 2001। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में मध्य प्रदेश के संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अलग से नाम रखा और 2001 में इसकी स्थापना हुई, ये हम मानते हैं। तो ये 3 आपको नेशनल पार्क्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में। यहाँ से भी उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका नाम हम याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्थापना के आधार पर इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, कि कब कब इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई। तो आप पहला याद रखिए, एक डेट 1974। दूसरा याद रखना है आपको 1975। तीसरा याद रखना है 1976। ठीक है, ये लगातार है 1974,
1975, 1976, फिर आपको याद रखना है 1978, फिर याद रखना है 1983 और उसके बाद 2001। इतने सन आपको याद रखने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना संबंधित। 1974, 1975, 1976, 1978, 1983, 2001। तो 1974 में आपको याद रखना है सीता नदी अभ्यारण्य। 1974 में क्या याद रखना है? सीता नदी अभ्यारण्य। ये जो है आपका सीता नदी, ये धमतरी जिले में अवस्थित है। सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पहला या सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य या सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना 1974 में की गई। दूसरा आपको याद रखना है 1975। 1975 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना होती है। पहला आपको याद रखना है अचानकमार, दूसरा आपको याद रखना है बादलखोल और तीसरा आपको याद रखना है गोमर्दा। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में। पहला अचानकमार, दूसरा बादलखोल, तीसरा गोमर्दा। पहला अचानकमार, दूसरा बादलखोल, तीसरा गोमर्दा। इसकी अगर आप स्थिति देखें तो ये जो हमारा मुंगेली जिला है, अचानकमार अभ्यारण्य का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है? मुंगेली जिले में। कुछ हिस्सा इसका पेंड्रा और बिलासपुर जिले में भी पड़ता है, लेकिन आपको इसको कहाँ पे काउंट करना है? मुंगेली जिले में। तो अचानकमार मुंगेली जिला। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा जसपुर जिला है। तो जो बादलखोल स्थित है वो कहाँ पर है? जसपुर जिले में। तो ये अचानकमार हो गया, ये बादलखोल हो गया और इसके ही नीचे आप देखेंगे रायगढ़ जिला में है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये 3 आपको याद रखना है 1975 में। एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता है, देखेंगे तो ये ट्रायंगल शेप से आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1975 में हुई। अचानकमार, बादलखोल और गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। 1976 में एक और अभ्यारण्य जिसका नाम आप याद रखेंगे बारनवापारा, इसकी स्थापना की गई। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये गोमर्दा के जस्ट नीचे पड़ता है आपका, ये पड़ेगा आपका महासमुंद जिले में। ये महासमुंद जिला है, महासमुंद जिले में इसकी स्थिति है। इसका कुछ भाग बलौदाबाजार जिले में भी पड़ता है, लेकिन हम इसे महासमुंद जिले में काउंट करते हैं। ठीक है। तो 1974 में सीता नदी, 1975 में अचानकमार, बादलखोल और गोमर्दा। ट्रायंगल से आपको याद रखना है मुंगेली, जसपुर और रायगढ़ जिला। 1976 में बारनवापारा, उसके जस्ट नीचे अर्थात महासमुंद जिले में। तो ये बारनवापारा। 1978 में आप ऊपर चले जाइए, आपको याद रखना है सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला और बलरामपुर जिले में सेमरसूत। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, तमोर पिंगला और सेमरसूत। 1978 तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला, और दूसरा नाम आपको याद रखना है सेमरसूत। इसकी स्थिति है सूरजपुर जिले में और इसकी स्थिति है आपका बलरामपुर जिले में। तो तमोर पिंगला और सेमरसूत 1978 में। 1983 में 3 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 आपको यहाँ पर याद रखने हैं और एक आपको याद रखना है गरियाबंद जिले में। ठीक है। 2 की स्थिति बीजापुर जिले में है और एक की स्थिति आपका कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में। तो आप याद रखेंगे, एक आपका है बैरमगढ़, कुछ किताबों में आपको ये भैरमगढ़ लिखा हुआ मिलेगा, भैरमगढ़ या बैरमगढ़ याद रखिएगा इसको, बैरमगढ़ है। दूसरा आपका पामेड़ है। ये दोनों की स्थिति है बीजापुर जिले में, बैरमगढ़ और पामेड़। 1983 में इसकी स्थापना हुई। और गरियाबंद जिले में है उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको ये तीसरा नाम याद रखना है, उदयंती। बैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती, ये 3 नाम आपको 1983 में। और सबसे नया जो है, जो 2001 में जिसकी स्थापना हुई है, इसका नाम है भोरमदेव अभ्यारण्य। तो आप याद रखेंगे भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में की गई।
इसका लोकेशन है कवर्धा जिले में, ये हमारा कवर्धा जिला है। यहाँ पर है आपका भोरमदेव अभ्यारण्य। क्या है? भोरमदेव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार आपको 11 वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम याद रखना है। पहला सीता नदी 1974 में, 1975 में 3 आपको याद रखना है, अचानक मार, बादल खोल, गोमर्दा, ट्रायंगल बना हुआ है वहाँ पे देख लीजिए, मुंगेली, जसपुर जिला और रायगढ़ जिला, बारनवापारा महासमुंद से जस्ट नीचे। 1978 में आप ऊपर चले जाइए अर्थात तमोर पिंगला और सेमरसोत। तमोर पिंगला सूरजपुर ज़िले में और सेमरसोत आपका बलरामपुर ज़िले में स्थित है। 1983 में 3 नाम आपको और याद रखने हैं, बैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती। बैरमगढ़ और पामेड़ आपका बीजापुर ज़िले में है और उदयंती जबकि आपका गरियाबंद ज़िले में है। 2001 में भोरमदेव की स्थापना की गई, ये आपका कवर्धा ज़िले में है। ठीक है, तो बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनकी स्थिति से ही पूछा जाता है। आपके सामने प्रश्न होगा कि भाई भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा कवर्धा जिला। या आपके सामने ऐसे करके 4 अभ्यारण्य होंगे, 4 जिले होंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। एक आपको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व, एक हमको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में भी है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, इसका नाम है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम है जिसकी स्थापना की गई थी 1971 में। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, मैब अर्थात मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि मैन और बायोस्फीयर के बीच में एक साइंटिफिक रिलेशन स्थापित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लोरा और फाउना का भी क्या करते हैं, संरक्षण और संवर्धन करते हैं। तो ये अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला मेन, और एमपी का जो आपका यहाँ पर अनूपपुर जिला है और डिंडौरी जिला, एमपी का या मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला और डिंडौरी जिले का कुछ हिस्सा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है। अगर आप इसका एरिया देखें, क्षेत्रफल देखें अचानक मार अमरकंटक का, तो इसका क्षेत्रफल 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में 2610.53 किलोमीटर स्क्वायर 2610.53 किलोमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 53 है, 2610.53 किलोमीटर स्क्वायर ये छत्तीसगढ़ में है। मतलब इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। इसमें कोर जोन जो है वो आपको याद रखना है 551 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं 551.55 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हमारे राज्य का हमारे देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी बात आपको याद रखना है। टोटल हमारे यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार अमरकंटक। इसकी स्थापना की गई थी सन 2005 में, इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी। ये बेसिक आपको अचानक मार अमरकंटक के बारे में याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, हमने राष्ट्रीय पार्क देख लिया, राष्ट्रीय उद्यान, हमने अभ्यारण्य देख लिया, हमने बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई सबका क्षेत्रफल कितना है, एरिया आपको याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न आने की संभावना बनती है वो एरिया से ही बनती है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है।
ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार अगर हम रिवाइज करें लोकेशन वाइज तो हम देखें कैसे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गया। यहाँ पर आप देख लेंगे कि अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अभ्यारण्य की बात करें तो ये तमोर पिंगला है, ये सेमरसोत है। सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला है, बलरामपुर जिले में सेमरसोत है। तो ये तमोर पिंगला है और ये सेमरसोत है, ठीक है। यहाँ पर जसपुर जिले में बादलखोल है, मुंगेली जिले में अचानकमार अभ्यारण्य है और आपका रायगढ़ जिले में है गोमर्दा। कवर्धा जिले में है आपका भोरमदेव। महासमुंद में आप देखेंगे कि आपके पास बारनवा पारा है। सीता नदी है धमतरी जिले में और गरियाबंद में है उदयंती अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर आपका है बैरमगढ़ और पामेड़, याद रखना है आपको। बीजापुर जिले में बैरमगढ़ और पामेड़, ठीक है। तो ये हमारा 11 वन्य जीव अभ्यारण्य भी समाप्त होता है। अब हम इनका क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। हम घटते क्रम में इनका क्षेत्रफल देखेंगे। तो आपको याद रखना है 1471 किलोमीटर स्क्वायर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 1471 किलोमीटर स्क्वायर गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1258 और 200, ठीक है। 1471, 1258 और 200 सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास, सबसे छोटा है कांगेर वैली। तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका इंद्रावती है और ये हमारा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 1471, 1258 और आपका 200, ठीक है। 1471, 1258, 200 गुरु घासीदास याद रखेंगे आप टॉप में, फिर इंद्रावती, फिर कांगेर सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 200 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बस्तर जिले में, कहाँ पर है ये? बस्तर जिला में, ये बीजापुर जिला में और ये कोरिया जिला में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आप डाटा याद रखिए पहले 608, 559, 552 और 430। 608, 559, 552 और 430 ये 4 आपके सबसे बड़े अभ्यारण्य। 608 किलोमीटर स्क्वायर, 559 किलोमीटर स्क्वायर, 552 और 430, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, आपको याद रखना है तमोर पिंगला सबसे बड़ा। तमोर पिंगला आपको दिमाग में रखना है कि तमोर पिंगला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 608 किलोमीटर स्क्वायर। स्थिति आप देखेंगे सूरजपुर जिला। 559 है सीता नदी, दूसरा सबसे बड़ा, लेकिन सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे पुराना सीता नदी और दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य सीता नदी। 552 है अचानकमार, मुंगेली जिला, और 430 है सेमरसोत, ठीक है। ऊपर के जो दोनों हैं तमोर पिंगला और सेमरसोत, ये टॉप 4 में आते हैं। सीता नदी और अचानकमार को ले लेंगे, यहाँ पर सीता नदी है और यहाँ पर अचानकमार है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, 608, 559, 552, 430। तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार और सेमरसोत, ठीक है। ये 4 नाम। उसके बाद आपको 4 और नाम याद रखने हैं। 278, 262, 245 और 231, ठीक है। ये आपका 600 से 400 के रेंज में है, ये पूरा 200 के रेंज में है। 278, 262, 245, 231, 278, 262, 245 और 231 ये सब किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। ये क्षेत्रफल है अभ्यारण्य का किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 278 है गोमर्दा, 262 है पामेड़,
278 है गोमर्दा, 262 है पामेड़, 245 है बारनवा पारा और 231 है उदयंती। ठीक है, गोमर्दा, पामेड़, बारनवा पारा और उदयंती। गोमर्दा है रायगढ़ जिले में, पामेड़ है बीजापुर में, बारनवा पारा महासमुंद में, उदयंती गरियाबंद में। तो ये आपको 4 नाम याद रखने। इसका कोड आप याद रख सकते हैं अगर चाहें तो। इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, गोपा बाई। ठीक है, ये बीच वाला जो 4 है इसको आप गोपा बाई करके याद रख लीजिए। गो से आप गोमर्दा याद रखेंगे, पा से पामेड़ याद रखेंगे, बा से बारनवा पारा और ई से आप, ई और ऊ सेम साउंड करता है इसलिए उदयंती। तो ये गोपा बाई याद रख लेंगे आप। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद 3 और बच गए, 4 और 4 8 हो गया। 3 हमको याद रखना है। तो एक आपको याद रखना है 164 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 164, 144, 143 और 105। ठीक है, 164, 143 और 105, 164, 143 और 105। तो 105 आपको याद रखना है कि है ये बादलखोल, सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बादलखोल अभ्यारण्य, जसपुर जिले में। तो 105 आपको याद रखना है बादलखोल। ठीक है, फिर 143 और 164। तो 164, 143, 105, 164 किलोमीटर स्क्वायर है आपका भोरमदेव, कवर्धा जिला। 143 किलोमीटर स्क्वायर है आपका बैरमगढ़, बीजापुर जिला। तो इसको याद रखेंगे, भोरम बैरम बादल। भोरम बैरम बादल आप याद रख लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा, भोरम बैरम बादल। ठीक है, तो ये हो गए 11 आपके अभ्यारण्य। ठीक है, इनका क्षेत्रफल हो गया। तो इस एंगल से आपको याद रखना, देखो 3 एंगल से आपको याद रखना है। पहला आप जिला अनुसार स्थिति याद रख लीजिए कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दूसरा आप याद रखिए कि इनकी स्थापना कब हुई, इनकी स्थापना के आधार पर इनका नाम याद रखिए। तीसरा आप इनके क्षेत्रफल के आधार पर इनका नाम दिमाग में रखेंगे। आपसे लगभग कोई भी क्वेश्चन इनसे आए वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज तक इतना ही। अगले पार्ट में इसके हम पढ़ेंगे वनों का वर्गीकरण, वनों का प्रतिशत, कि भाई वनों को हम किस आधार पर विभाजित करते हैं, क्या होता है उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, उसके बाद आपका शीतकटिबंधीय वन होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन और आपका खुला वन। ये सब क्लासिफिकेशन हम इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक इसको पढ़ने का प्रयास करें। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप इससे जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।